नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो है प्री बीएड और डीएलएड दोनों का आंसर की देखेंगे इंग्लिश का पोर्शन। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन आया था, प्री बीएड में और डीएलएड में भी 10 क्वेश्चन है, तो उसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्री बीएड का देख रहे हैं। प्री बीएड में सबसे पहले क्वेश्चन में था 91 क्वेश्चन में 91, 92, 93 के लिए आपको जो है पैसेज दिया हुआ था, जिसका थोड़ा सा पैसेज का हम लोग हिंदी अनुवाद देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमको समझ में आए, क्योंकि इंग्लिश तो इतनी स्ट्रांग है नहीं। तो पहले इसका जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन पैसेज में था, आफ्टर डिनर ऑल द गैंग टर्न आउट टू हंट फॉर टर्टल एग्स ऑन द बार। रात के खाने के बाद पूरा गिरोह बार में कछुए के अंडे का शिकार करने निकला। ठीक है, उसके बाद दे वेंट अबाउट पोकिंग स्टिक्स इनटू द सैंड एंड व्हेन दे फाउंड अ सॉफ्ट प्लेस दे वेंट डाउन ऑन देयर नीज एंड डग विद देयर हैंड्स। ये कह रहा है कि उसके बाद वे रात देर में डंडे या लाठी ठोकते या तो फिर गड़ाते फिरते थे, और जब उन्हें कोई नर्म जगह मिलती थी तो वे घुटनों के बल बैठ जाते थे और अपने हाथों से खोजते थे। क्या खोजते थे? टर्टल एग, यानी कछुए का अंडा। Sometimes they would take 50 और 60 eggs out of one hole। कभी कभी वे एक छेद से 50 या 60 अंडे निकाल लेते थे। They were perfectly round white things, a trifle smaller than an English walnut। यहाँ पे इंग्लिश वॉलनट का मतलब होता है अखरोट। तो जो 50-60 अंडे निकालते थे वे कैसे थे? परफेक्टली राउंडेड थे, यानी कि गोल थे, पूरी तरीक़े से सफ़ेद थी, और जो इंग्लिश वॉलनट है अंग्रेजी अखरोट की तुलना में छोटी थी। दे हैड अ फेमस फ्राइड एग फिश दैट नाइट एंड अनदर ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। उन्होंने उस रात प्रसिद्ध तले हुए अंडे की दावत दी और शुक्रवार की सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट दे वेंट वूपिंग एंड फ्रेंसिंग आउट ऑफ द बार एंड क्लैश्ड ईच अदर राउंड एंड राउंड। उसके बाद बोल रहा है कि जो तले हुए अंडे की दावत दी और शुक्रवार की सुबह नाश्ते के बाद वे जो शुक्रवार की सुबह है नाश्ता करने के बाद वे उछल कूद करने लगे और बार से बाहर निकल गए। क्लैश्ड ईच अदर राउंड एंड राउंड, एक दूसरे का गोल गोल जो है पीछा करने लगे जब तक वह नग्न नहीं हो जाते, जब तक कपड़े उतारते हुए, तब तक कपड़े उतारते हुए हो जाएगा। ऐसे में तो ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा भाई, आगे का छोड़ देते हैं, फिलहाल क्वेश्चंस पे ही ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आएगी जो भी चीज़ वो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 91 क्वेश्चन है, रीड द लाइन दे वेयर परफेक्टली राउंड वाइट थिंग अ ट्रिफल स्मॉलर देन अन इंग्लिश वॉलनट। दिस लाइन डिस्क्राइब द, यानी कि ये जो दिया हुआ लाइन है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? तो हमने हिंदी अनुवाद में देखा है कि दे आर परफेक्टली राउंड, वे जो है पूरी तरीके से गोल थे, सफ़ेद थी, और इंग्लिश वॉलनट यानी जो अंग्रेजी अखरोट है उससे थोड़ी सी छोटी थी। किसके संदर्भ में? तो वो टर्टल एग के संदर्भ में था, जब वो खोजने के लिए या हंट करने के लिए निकले थे। तो ठीक है, 92 क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डिड द स्टीप करंट हैव ओपन द गैंग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी एंड सी। वो जो धारा थी, यानी कि जो स्टीफ करंट थी, कठोर धारा या तेज धारा बोल सकते हैं, तो क्या किया? इट ट्रिप्स देयर लेग फ्रॉम अंडर देम। बी और सी, इट्स जेंटली इंक्रीज द फन। अभी कुछ देर पहले हमने देखा, ये रहा ग्रेटली इंक्रीज द फन, और अंडर देम फ्रॉम टाइम टू टाइम ये लिखा है लेट ट्रिप देयर लेग्स। ठीक है, ये दोनों जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 93 में है, इन द गिवन पैसेज द वर्ड बार अपीयर थ्राइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। क्वेश्चन में सिंपली पूछ रहा है कि जो वर्ड बार आया है इस पैसेज में वो 3 बार आया है, तो इस बार शब्द का मतलब क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन में था ए स्ट्रेट पीस, यानी कि एक सीधा टुकड़ा, एज ऑफ वुड और मेटल, लकड़ी और लोहे का टुकड़ा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अ सबमर्ज और पार्टली सबमर्ज बैंक एज ऑफ सेंड along a shore और इन अ रिवर ऑफ्टन abstracting नेविगेशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका हिंदी में हम देखते हैं तो होता है तट के साथ, यह नदी में जलमग्न या आंशिक रूप से जलमग्न बोल सकते हैं।
अक्सर नेविगेशन में बाधा डालता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाए। 94 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम अ नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट, द टेनेंट शेल पे द रेंट इन एडवांस। ये कह रहा है कि किराएदार अग्रिम में किराए का भुगतान करेगा, यानी कि जो किराएदार है वो पहले से ही किराए का भुगतान करेगा। तो ये क्या बोल रहा है, सेल एक्सप्रेस कर रहा है, तो फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 95 में है, गिवन इज अ स्टेटमेंट राजेश इज ओपनिंग अ न्यू पिज्जा शॉप नेक्स्ट वीक। राजेश अगले सप्ताह पिज्जा की एक नई दुकान खोल रहा है। तो ये जो आर्गुमेंट है दोस्तों, बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ओनली आर्गुमेंट सेकेंड इज करेक्ट, क्योंकि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर को। 96 क्वेश्चन है, विल राइटिंग अ पैराग्राफ वी कीप कोहेशन एंड कोहेरेंस इन माइंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ए एंड बी, ठीक है। यदि हिंदी में देखें तो इसका होता है कि पैराग्राफ लिखते समय हम सामंजस्यता और सुसंगति को ध्यान में रखते हैं। और ऑप्शन ए में था कोहेशन इज द सेंस कनेक्शन, यानी कि यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो कोहेशन है वो भाव संबंध है, और कोहेरेंस इज द लॉजिकल कनेक्शन, जो कोहेरेंस है वो तार्किक संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 97 क्वेश्चन में है, देयर आर सम डिफिनाइट स्टेज टू राइटिंग एन आर्गुमेंटेटिव एसे, हियर आर सम ऑफ देम बट दे आर नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो फाइनल ड्राफ्ट है उसके पहले फीडबैक एंड एडिटिंग होगा, यानी कि 5वां के बाद जो है फाइनल ड्राफ्ट होगा, चौथा, और वो आपका डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट ये पहले होगा, उसके बाद डेवलपिंग अ पर्सपेक्टिव, फिर फर्स्ट में राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका पीयर फीडबैक एंड एडिटिंग होगा, फिर आपका फाइनल ड्राफ्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 98 क्वेश्चन है, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस, व्हाट अ ग्रेट जॉब। इसमें जो है जो पंक्चुएट करना था इस सेंटेंस में, व्हाट अ ग्रेट शॉट है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। तो हम यहाँ पे सवाल नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी सपोज एक क्रिकेटर है, आप इसका क्रिकेट देख रहे हैं और उन्होंने कुछ अच्छा शॉट लगाया और आप उनकी तारीफ करते हैं, वो भी आश्चर्यचकित होकर कि व्हाट अ ग्रेट शॉट। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन मार्क वाले हैं वो तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, व्हाट अ ग्रेट शॉट। 99 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ वर्ड फैमिली विट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। विटनेस का अर्थ गवाह होता है, आउटविट मतलब मात देना होता है, किसी को किसी चीज़ में मात दे देना, और विटिसिज्म मतलब होता है बुद्धिवाद, ठीक है। तो ये जो है फैमिली के अंतर्गत आते हैं, विट वर्ड्स के फैमिली के अंतर्गत, जबकि विटी नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। 100वां क्वेश्चन है, गिव द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एन ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज डिस्क्यूज्ड और डिसाइडेड एट अ फॉर्मल मीटिंग। इसके यदि हम हिंदी में देखते हैं तो क्या होता है कि एक फॉर्मल बैठक में चर्चा निर्णय लेने का लिखित रिकॉर्ड है, तो क्या है, रिपोर्ट ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों प्री डीएलएड में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे उसको, ठीक है। तो प्री डीएलएड में भी क्वेश्चंस में जो है पहला पैसेज था दोस्तों, इसमें 91 नंबर क्वेश्चन में था, इन दिस पैसेज द ब्रूट क्रिएशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर। तो किसके लिए यूज़ किया गया है, द हॉर्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट अदर एनिमल्स एज पर द पैसेज डिसलाइक बीइंग अलोन। और कौन से जानवर अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आप, ज़्यादा डिस्क्राइब करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इंग्लिश में, ठीक है। 93 विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स टेंडेंसी। तो टेंडेंसी का मतलब और क्या होता है, तो प्रोपेंसिटी होता है, इसका भी मतलब प्रवृत्ति ही होता है, ठीक है। बाकी फर्स्ट में है मेनासिंग का मतलब खतरनाक, एडवेवरिंग का मतलब होता है प्रयास, या सोशलिटी का मतलब जो है सामाजिकता होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ वन पर्टिकुलर हॉर्स बीन नोन टू डू व्हेन लेफ्ट अलोन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टू लीप आउट ऑफ द स्टेबल विंडो। हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है,
व्हाट हैज़ ऑन पर्टिकुलर हॉर्स बीन नोन टू डू व्हेन लेफ्ट अलोन। अकेला छोड़े जाने पर एक घोड़ा क्या करने के लिए जाना जाता है, तो लीप आउट ऑफ द स्टेबल विंडोज़, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टू लीप आउट ऑफ स्टेबल विंडोज़ आफ्टर कंपनी। इसके ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिमसेल्फ अबॉर्ड बट ही विल नॉट बियर टू बी लेफ्ट अलोन इन स्ट्रेंगल स्टेबल विदाउट डिस्कवरिंग द, यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 95 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई सॉ हिम स्टील द मनी, आई सॉ हिम स्टीलिंग द मनी। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है। आई सॉ हिम स्टील द मनी और आई सॉ हिम स्टीलिंग द मनी दोनों का मतलब सेम होता है, मैंने उसे पैसे चुराते हुए देखा, ये उसका मतलब होता है। ठीक है, और जो चोरी होता है वो क्या होता है, क्रिया का वर्तमान रूप है जिसका उपयोग क्या होता है, उस क्षण में होने वाली क्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मैंने उसे चोरी करते देखा का अर्थ है कि आपने उसे अतीत में चोरी करते हुए देखा है। देखिए, चोर जब चोरी कर रहा है आप उसको पकड़ते हैं तो तब तक वो चोरी कर चुका है। ठीक है, चोरी कर रहा है, आप उसको किसी को बता रहे हैं मैंने उसे चोरी करते हुए देखा है, लेकिन तब तक चोरी हो चुकी है। ठीक है, दोनों सेंटेंस जो है इसके लिए उपयोग किया जाता है। 96 क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन वर्ड इज एन इनकरेक्ट फॉर्म। इनमें था इनजस्टिस था, इनजस्ट था, अनजस्टिस था, नॉन ऑफ द एबो था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनजस्टिस। ठीक है, इनजस्टिस सही है, इसका अर्थ होता है अन्याय, और अनजस्ट का अर्थ होता है अन्यायपूर्ण। जबकि इनजस्टिस में जो है सी ई का उपयोग नहीं किया जाता है, एल वाई का उपयोग किया जाता है कुछ वर्ड्स बनाना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अनजस्टली ट्रीटेड होता है, अनुचित उपचार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सी जो है इनकरेक्ट है यहाँ पे। बाकी मॉडल आंसर जब आएगा व्यापम द्वारा तो पता चलेगा दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस अलग फर्क हो सकता है। 97 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स था, मनी द पुअर विंडोज हैड कलेक्टेड ओवर द ईयर वाज स्टोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द लिटिल। ठीक है, 98 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो ट्रैफिक सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन है, मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया इज, तो एंटीबायोटिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 100 क्वेश्चन में था, इन अ जॉब एडवर्टाइजमेंट मेनी वैकेंट पोस्ट्स हैव बीन एडवर्टाइज्ड इन दिस सेम एडवर्टाइजमेंट हैज अ क्लॉज दैट रीड्स द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। एक नौकरी विज्ञापन में कई रिक्त पद विज्ञापित किए गए हैं, और इसी विज्ञापन में एक और खंड है जो पढ़ता है, उम्मीदवार द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे जो मे शब्द है उसका मीन्स क्या है इस सेंटेंस में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे एडवाइस दिया गया था, एडवाइस का मतलब सलाह होता है, सलाह तो होगा ही नहीं। ठीक है, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना भी नहीं है, वहाँ पे बोला जा रहा है साफ साफ, तो संभावना नहीं है। वोल्यूशन का मतलब इच्छा होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैपेबिलिटी यानी कि होता है क्षमता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चंस थे दोस्तों। हो सकता है व्यापम द्वारा एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, इंग्लिश में इतने स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन बस बताने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, व्यापम के मॉडल आंसर आने का इंतजार करते हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकता है चेंज हो सकता है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।